रुद्राक्ष को लेकर जनमानस में अनेक प्रकार के भ्रम प्रचलित हैं। लोग सोचते हैं कि अगर उन्हें एक मुखी रुद्राक्ष प्राप्त हो जाए तो किसी जादू की तरह शायद वो उनकी सारी समस्याओं को दूर कर सकता है। सच बात तो यह है कि शास्त्रानुसार ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसे सारे रुद्राक्ष प्रकृति की देन है, एक मुखी रुद्राक्ष भी प्रकृति की ही देन है, लेकिन नेपाल वैरायटी का एक मुखी रुद्राक्ष लगभग असंभव ही है। ऐसे ऐसे व्यापारी जिनकी 3-3 जनरेशंस रुद्राक्षों में लगी हुई है, रुद्राक्षों के व्यापार में, उन्होंने भी कभी एक मुखी नेपाली वैरायटी को नहीं देखा, क्योंकि जो एक मुखी गोल दाना बिना किसी कारीगरी के मार्केट में उपलब्ध होता है उसको अनडेवलप्ड रुद्राक्ष कहते हैं। अगर एक्सरे करेंगे तो उसमें 4 या 5 दाने होते हैं, लेकिन जो तर्क देने वाले व्यापारीगण हैं वे कहते हैं कि एक्सरे की पद्धति तो अभी चालू हुई है, तो हम ये इस दाने को एक मुखी क्यों नहीं माने। लेकिन एक दूसरे दृष्टिकोण से अगर आप रुद्राक्षों के शेप और साइज को देखें तो उसका जो आकार है, 5 मुखी रुद्राक्ष गोल होता है और इसको बॉटनी में बेसिक स्टोन कहते हैं। मतलब मूल रुद्राक्ष वो 5 मुखी को मानते हैं और बाकी उसके अलग अलग स्वरूप हैं। जैसे 4 मुखी रुद्राक्ष एकदम गोल न हो के स्क्वायर जैसा होता है, 3 मुखी रुद्राक्ष ट्रायंगल की तरह होता है और 2 मुखी रुद्राक्ष साइज में छोटा और आयताकार होता है। तो एक मुखी रुद्राक्ष गोल कैसे हो सकता है? वानस्पतिक दृष्टि से ये लगभग असंभव है। अगर इसी को हम इंडोनेशिया के रुद्राक्षों के संदर्भ में देखें तो वहां जो मैंने एक्सप्लेन किया, 5 मुखी के नीचे के रुद्राक्ष उसी शेप के हैं जैसा मैंने कहा, 4 मुखी स्क्वायरिश, 3 मुखी ट्रायंगल, 2 मुखी आयताकार और 1 मुखी गोल नहीं होता, लेकिन लगभग एक बड़े गेहूं के आकार का होता है। उसका इंडोनेशियन मुखी का जो उसकी लंबाई है वो अधिक से अधिक 12-13 mm तक, बहुत बड़े साइज का 15 mm तक हो सकती है और उसका व्यास डायमीटर 6 मिलीमीटर से 8 मिलीमीटर तक हो सकता है। वानस्पतिक दृष्टि से एक मुखी इंडोनेशियन को असली रुद्राक्ष माना जाता है और बाकी जितने विकल्प हमारे देश में हैं उनकी मैं संक्षिप्त में चर्चा करूंगा। एक मुखी दक्षिण भारत का काजू के आकार का होता है, खुरदरी सतह होती है, मुख एक होता है, लेकिन अंदर से इसमें कोई कंपार्टमेंट नहीं होता, एक स्लिट होती है। और ये एलियोकार्पस गनित्रस, जो कि बॉटनी में रुद्राक्ष का सही नाम है, एलियोकार्पस गनित्रस की जगह ये एलियोकार्पस सेरेटस होता है, परंतु चूंकि रुद्राक्ष प्रजाति का है इसलिए ये एज ए विकल्प, एज एन अल्टरनेटिव ये हमारे सामने आया है और मार्केट में बिकता है। इसमें छिद्र नहीं होता और ये गोल नहीं होता, जो कि शास्त्रों के अनुसार रुद्राक्ष की आवश्यक शर्त है। इसलिए आज की स्थिति में अगर असली रुद्राक्ष एक मुखी का किसी को प्राप्त करना ही है तो एक मुखी जावा के अलावा और कोई दूसरा विकल्प नहीं है। एक अन्य रुद्राक्ष जो कि सवार कहलाता है,
ये सवार रुद्राक्ष बेसिकली आधारभूत रूप से गौरीशंकर रुद्राक्ष होता है, जिसमें एक दाना 4, 5, 6 मुखी तक हो सकता है और दूसरा दाना 1 मुखी होता है, जिसमें स्वतः का छिद्र भी अगर हो तो उसको लोग श्रद्धा और विश्वास से 1 मुखी मानते हैं। परंतु वानस्पतिक दृष्टि से ये चूंकि गौरीशंकर रुद्राक्ष है, तो अगर उसमें से सवार के हिस्से को, सवार मीन्स राइडर, 1 मुखी राइडिंग ऑन अदर बीट, तो वो अगर हम माने तो भी ये असली 1 मुखी नहीं हो सकता। इस प्रकार रुद्राक्षों की 1 मुखी रुद्राक्ष के विषय में मैंने बताया, और यह 1 मुखी समस्त रुद्राक्षों में सबसे अधिक जिसको डुप्लीकेट किया जाता है वह 1 मुखी रुद्राक्ष ही है। हमारे पवित्र तीर्थ स्थानों पर जो नीचे बैठे हुए सैकड़ों आदिवासी और दूसरे लोग हैं, अलग अलग व्यापार में लगे हुए, वे 1 मुखी के नाम से अलग अलग रूपों में रुद्राक्ष को बेचते हैं और लोग गुमराह हो जाते हैं। लेकिन हो सकता है कि मैंने जो एक्सप्लेन किया है उससे लोग 1 मुखी के बारे में थोड़े सचेत और सावधान रहेंगे। शास्त्रानुसार 1 मुखी रुद्राक्ष शिव भक्ति को बढ़ाता है, शिव सायुज्य को बढ़ाता है और आंतरिक आनंद और सुख के लिए इस 1 मुखी को धारण किया जा सकता है, परंतु इसमें किसी भी मैजिकल प्रॉपर्टी का या कोई अनायास कोई आपको चीज प्राप्त हो, ऐसा वर्णन अपने शास्त्रों में नहीं है। पवित्र रुद्राक्षों को लेकर अनेक भ्रांतियां जन में फैली हुई हैं। उनमें से एक भ्रांति है कि रुद्राक्ष की पहचान करने के लिए अगर ये पानी में डूबता है तो रुद्राक्ष असली है। ये एक गलत तर्क है, क्योंकि ये सच है कि रुद्राक्ष को अच्छा परिपक्व होना चाहिए, उसकी डेंसिटी पानी से अधिक होनी चाहिए, और चूंकि बहुत से लोग रुद्राक्ष को उसके पकने के पहले ही तोड़ लेते हैं तो वो अंदर से कच्चा रह जाता है, परंतु रहता वह असली है। वो पानी में तैर सकता है, परंतु वो रुद्राक्ष नकली है, ये ऐसा समाधान नहीं है। नकली रुद्राक्ष को भारी करने के लिए उसके अंदर कांच का टुकड़ा या कोई भी हल्का सा मेटल अंदर डालकर लोग पानी में उसको डुबा सकते हैं, तो नकली रुद्राक्ष डूब सकता है, असली रुद्राक्ष तैर सकता है। इसलिए पानी में डूबने के टेस्ट को कोई भी प्रकार की मान्यता नहीं देनी चाहिए। दूसरा जो भ्रामिक प्रचलन है कि 2 तांबे के सिक्कों के बीच में अगर रुद्राक्ष को रखें तो उसकी जो चुंबकीय शक्ति है उससे रुद्राक्ष घूमेगा। अनेकों प्रैक्टिकल प्रयोग से ये सिद्ध हो गया है कि ऐसा असंभव है। रुद्राक्ष में इतनी ज़्यादा मैग्नेटिक पावर नहीं होती है कि वो तांबे के सिक्कों के बीच में अपने आप को घुमा सके। जो भी वीडियोस अगर आपने इसके देखे हैं उसमें जब रुद्राक्ष की जो ऊपर खाबड़ स्पेस जो है, जब वो सिक्के को टच करती है तो रुद्राक्ष घूम जाता है, तो ऐसा आभास दिया जाता है कि रुद्राक्ष घूम रहा है। तो ये जो टेस्ट है कि तांबे के सिक्कों के बीच में घूमना, यह भी सही नहीं है। कुछ महापुरुषों ने जो बहुत पॉपुलर हैं, उन्होंने ये व्यक्त किया है कि रुद्राक्ष की माला को हाथ में लेकर अगर उसको पानी के ऊपर रखें, पानी से ऊपर, तो अगर पानी शुद्ध है या पानी के स्थान पर भोजन रखें, भोजन अगर शुद्ध है, उसमें किसी प्रकार का हानिकारक
तत्व नहीं मिला हुआ है तो रुद्राक्ष माला क्लॉकवाइज घूमेगी, और अगर अशुद्ध है तो माला एंटी क्लॉकवाइज घूमेगी। इस की सत्यता का भी कोई प्रमाण नहीं है, और ये एक सिर्फ श्रद्धा, विश्वास और मानने की वस्तु हो सकती है, लेकिन वैज्ञानिक प्रमाणता इसके विषय में नहीं है। रुद्राक्षों की पहचान के लिए वैसे तो कई उपाय हैं, लेकिन एक पद्धति जो हम लोगों ने करीब 20 वर्ष पूर्व इंट्रोड्यूस की थी वह है एक्सरे से परीक्षण। किसी भी रुद्राक्ष के अंदर जो कंपार्टमेंट्स होते हैं वे उसके मुखानुसारी होते हैं। जैसे 5 मुखी रुद्राक्ष के अंदर 5 कंपार्टमेंट्स, और इसी तरह 14 मुखी रुद्राक्ष के अंदर 14 कंपार्टमेंट। ये एक प्राकृतिक नियम है। एक्सरे पद्धति से जांच करने के लिए और सर्टिफिकेशन देने के लिए सिर्फ एक्सरे मशीन या एक्सरे रिपोर्ट का होना आवश्यक नहीं है। जैसे कि अगर कभी घर में किसी को फ्रैक्चर होता है, मामूली फ्रैक्चर, हेयर लाइन फ्रैक्चर हो, तो अगर हमारे सामने एक्सरे आ जाए तो उसको देखकर हम फ्रैक्चर हुआ है कि नहीं हम ये अंदाज भी नहीं लगा सकते, लेकिन जो रेडियोलॉजिस्ट है वो उसका अध्ययन करके आपको सही निर्णय दे सकता है। यही बात रुद्राक्षों के एक्सरे का है। उसके एक्सरे को देखकर निर्णय साधारण व्यक्ति नहीं ले सकता, लेकिन जो एक्सपर्ट्स हैं, जो रेडियोलॉजिस्ट हैं, वो उसके अंदर के का विश्लेषण करके और बता सकते हैं कि ये रुद्राक्ष कितने मुखी का होगा। लेकिन हमारे अनुभव के अनुसार अगर आप रुद्राक्ष किसी प्रतिष्ठा वाले संस्थान से और विश्वसनीय सोर्स से लें, यही एक सबसे बड़ा रुद्राक्ष, असली रुद्राक्ष लेने का उपाय हो सकता है। इसलिए अनेक लोग हैं, अनेक संस्थाएं हैं जो कि पूरे डेडिकेटेड रूप से रुद्राक्षों में काम कर रही हैं, और आपको किसी भी रुद्राक्ष की प्राप्ति वहां से हो सकती है। रुद्राक्ष प्राप्ति होने के बाद उन रुद्राक्षों से अधिक हम कैसे लाभ उठाएं, इसके बारे में मैं 3 पॉइंट आपको कहना चाहूंगा। पहला तो ये सच है कि सही रुद्राक्ष लें, असली रुद्राक्ष लें, और उसको तांबे में, चांदी या सोने में या सिल्क के धागे में अच्छी तरह उसको स्ट्रिंग करवाएं, गुथवाएं। शास्त्रानुसार रुद्राक्ष के मुख से मुख और पुच्छ से पुच्छ दिशा में उसको स्ट्रिंग करें ताकि माला एक बैलेंस वाला रहे। दूसरा, अगर आप रुद्राक्ष धारण नहीं करते हैं या आपने उसको बहुत दिनों के लिए उतार दिया है, ऐसा होता है कि कई बार आप रुद्राक्ष को शरीर पर नहीं रखना चाहते, तो ऐसे समय में कीड़ों से बचाने के लिए उसको कपूर आदि उसके पास रखें या उसको फ्रिज के अंदर रखें। ठंडे उसमें रखेंगे तो रुद्राक्ष लंबे समय तक टिकता है बिना किसी नुकसान के। तीसरा, रुद्राक्ष जब तक आपके शरीर पर है आप उसको नित्य जल से छिड़काव करें। उसकी जो प्राकृतिक, उसकी जो आर्द्रता है, उसका जो मॉइस्चर कंटेंट है, उसको कम नहीं होने दें। सूखे हुए रुद्राक्ष इतना अच्छा प्रभाव आपको नहीं देंगे, और आप उनको या तो पहन के स्नान कर लें तो रुद्राक्ष रोज गीले होंगे, अन्यथा आप रात में माला उतारते हैं, सवेरे पहनते हैं, उस समय उस पे जल का छिड़काव करें
ये भी एक रुद्राक्षों से अधिक लाभ पाने की एक बहुत सरल विधि है। चूंकि रुद्राक्ष एक वानस्पतिक फल का बीज है, तो जैसे आप प्लांट्स के बारे में आपको विदित होगा कि अच्छा संगीत, सॉफ्ट म्यूजिक अगर प्लांट्स के सामने बजाया जाता है तो प्लांट की ग्रोथ भी बहुत अच्छी होती है। अनेक वैज्ञानिक, जिसमें डॉक्टर जगदीश चंद्र बोस इत्यादि का नाम हम सबको मालूम है, उन्होंने सिद्ध किया है कि प्लांट्स को अगर अच्छा मधुर संगीत सुनाया जाए, जैसे कि वायलिन, बांसुरी, सितार, वीणा इत्यादि, तो उससे प्लांट की ग्रोथ अच्छी होती है। इसी प्रकार रुद्राक्षों को मधुर संगीत, अच्छे मंत्रों से बहुत सुंदर शिव की या अन्य देवी देवताओं की स्तुतियों को सुनाएं तो रुद्राक्ष आपको अच्छा प्रभाव देंगे। रुद्राक्षों को अच्छा रखरखाव करें, मंथली उनकी, हर महीने उनकी साफ सफाई रखें, तो रुद्राक्ष वर्षों वर्षों तक आप उसको धारण कर सकते हैं और भगवान शंकर के इस दिव्य उपहार से पूरा लाभ उठा सकते हैं। नमस्कार।